नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज हम कक्षा 8 हिंदी विषय में इकाई 7 हार कीजिए। बच्चों, आपने अभ्यास का प्रश्न तो लिखा होगा, तो आज हम दूसरे प्रश्न का अभ्यास करेंगे। देखो, मान लो आपके गांव की बैंक में लूट हुई। लूट किस गलती के कारण हुई होगी? लुटेरे कौन हो सकते हैं? इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। देखो बच्चों, अपने गांव में कोई भी बैंक हो, देखो बड़ौदा ग्रामीण बैंक हो, कोई भी बैंक में चोरी होती है तो हमें क्या करना चाहिए? बैंक में चौकीदार, पहरेदार कैसा होना चाहिए? 2-3 पहरेदार रखना चाहिए, चौकीदार रखना चाहिए। तो ये चौकीदार भी पूरे शस्त्र सामग्री के साथ रखना चाहिए और बैंक में सीसीटीवी कैमरा भी होना चाहिए। इसकी चर्चा अपने दोस्तों के साथ कीजिए। तो देखो बच्चों, हम अब तीसरा प्रश्न परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिच्छेद यानी कि फकरो फकरो वाँचीने एना आधारे प्रश्नों जवाब लखवाना है। तो परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बच्चों, परिच्छेद है, सोना अचानक आई थी परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह था और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखो बच्चों, तुम लोगों को होता है कि सोना कौन है, लेकिन सोना एक हिरण की बच्ची है, यानी छोटा सा बच्चा हिरण का। तो शैशवावस्था यानी कि शैशवावस्था शिशु अवस्था बचपन में थी। सुनहरे એટલે सोने का रंग जैसा और लच्छा यानी गुच्छा, इसके बाल कैसा था? गुच्छों की तरह और इसका शरीर कोमल शरीर था। छोटा सा मुंह और पानीदार बड़ी बड़ी आंखें थी। देखती तो लगता था अभी झलक पड़ेगी। लंबे कान था, पतली सुडौल टांगे जिन्हें देखते ही प्रशुद्ध गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में घुस जाती थी। जो जब देखते थे तो उसकी आंखों में बस जाती थी। ऐसी कोमल इसका शरीर था, लंबे कान था, पतली सुडौल टांगे थी। किसकी? तो हिरण के बच्चे की। देखो, सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपकवर्णा रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्णा आदि नाम उसका परिचय बन गए। उसके क्या क्या नाम से परिचय बन गया था? सोना, सुवर्णा आदि नाम से उसका परिचय बन गया था। देखो बच्चों, परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा थी। कैसी थी? मिट्टी जैसी व्यथा कथा थी। शावक यानी कौन? हिरण का बच्चा। शावक यानी हिरण का बच्चा। देखो, जिससे मनुष्य निष्ठुरता करती है, बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। अरण्य यानी कि वन। क्या होता है? देखो, वन यानी जंगल। तो यह छोटा हिरण का छोटा सा बच्चा, वह क्या होता है? मनुष्य की निष्ठुर भावना, मनोरंजन प्रियता के कारण वो वन से, स्वजाति से दूर यानी कि अपने परिवार से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रसाद वनस्थली में जब अलस भाव से मंथन करता हुआ मुख समूह शिकारियों आहत से चौंककर भागा। आहत यानी चार। तो क्या होता है? देखो बच्चों, प्रशांत वनस्थली में अलस भाव से मंथन करता हुआ मूक समूह शिकारियों की आहट से चौंककर भागा। तब सोना की माँ सदैव प्रसन्नता के कारण
भागने में असमर्थ रही थी। सदैव प्रसूता यानी कि क्या हुआ, हर तत्काल ही इसका ऐसी अवस्था में हिरण की माँ ज़्यादातर भागने में असमर्थ रही। सदैव जात मूर्ख शिशु तो भाग नहीं सकता था। क्या सदैव जात यानी कि तुरंत जन्मा हुआ, सदैव जात यानी तुरंत जन्मा हुआ शिशु हिरण का बच्चा तो भाग नहीं सकता था। अतः मृगी माँ ने अपने संतान को अपने शरीर की ओर से सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण लिए। क्या लिए, वो प्राण लिए, यानी क्या हो जाता है तो उसी समय वह नन्ही सी बच्ची अकेली पड़ जाती है। देखो इसके शब्दों का अर्थ पाठ्य पुस्तक में लिया है और हमने यहाँ पे समझा है। आगे का प्रश्न है, देखो प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो क में सोना हिरण का रंग कैसा था। देखो बच्चों आपने पढ़ा है और यहाँ पे हमने सिखाया है, तो सोना हिरण का रंग कैसा है तो सुनहरा। यहाँ पे सही का निशान लगाया है। आगे ख, मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा। किसकी आहट से, तो पता के कि शिकारियों की और बादल की। तो यहाँ पे लिखा है सही का निशान शिकारियों की आहट से वह चौंक कर भागा। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। सोना अब तक अपनी, मैंने यहाँ इसका सही जवाब लिखा है शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। ख, हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की क्या थी, व्यथा कथा है जिससे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है। क्या है, खविज्ञानिना व्यथा कथा। आगे का प्रश्न है 3, इन शब्दों के अर्थ लिखिए। आहत, इन शब्दों के अर्थ लिखिए। आहत यानी जाट, और दूसरा शब्द है श्रेष्ठावस्था। श्रेष्ठावस्था यानी कि बचपन। आगे चौथा प्रश्न है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी कि लघु, विलोम यानी विरोधी शब्द। तो लघु शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो लघु शब्द का विलोम शब्द होता है विशाल और विराट। आगे मानव, क्या है, मानव, मानव शब्द का विलोम शब्द होता है हैवान। क्या है, हैवान। देखो बच्चों 5वां प्रश्न, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी। देखो हरिण शावक की शारीरिक बनावट कैसी थी, तो क्या होता है हरिण शावक, तो सुनहरे रंग का। कैसा था, सुनहरे रंग का। रेशमी लच्छों की गांठ के समान इसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें थी। देखो बच्चों प्रश्न 4 है, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा। तो देखो बच्चों यह कहानी का जवाब हम पीडीएफ द्वारा समझेंगे। तो ये इस कहानी में क्या है, तो दरबारियों को कहता है कि अधिक शक्तिशाली तो हाथी, बाघ, सिंह, अलग अलग सबने जवाब दिया। तो अकबर तो किसे सही जवाब का यह रखता है, तो बीरबल ने। तो बीरबल क्या कहेगा इसका जवाब हम पीडीएफ द्वारा इसकी कहानी से हम सीखेंगे। आगे का जवाब स्वाध्याय के जवाब हम पीडीएफ द्वारा इसका अभ्यास करेंगे। अस्तु।